हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। बिकॉज बीपीएससी 67 का एग्जाम 8 मई को होने जा रहा है। इधर बिहार दरोगा और बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का भी निकला हुआ है। तो आई थिंक इस एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है और खास करके बीपीएससी 67 के लिए ये रामबाण साबित होगा। बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है बीपीएससी के लिए जिसके थ्रू आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो करंट अफेयर्स से आता है। ठीक है, तो चलिए बजट 2022-23 हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे। ठीक है, केंद्रीय बजट 2022-23 को किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को पेश किया। सरकार ने इसे अमृतकाल के बजट के रूप में इसको नामित किया है। ठीक है, और आज से 25 वर्ष के लंबे यात्रा के बाद हम लोग 100वां वर्ष मनाएंगे। ठीक है, उस पर पहुँचेंगे हम लोग। ठीक है, जिसको अमृतकाल के कुछ निर्धारित लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करना है, आप देख लीजिएगा इसको। उसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको कोई ख़ास इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका रुपए, देखिए कहाँ से आता है। 2022-23 का बता रहा है कि शीर्ष 5 मद जो है उधार और अन्य देयताएं से 35%, माल यानी सेवा कर से 16%, जीएसटी जिसको बोलते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15%, इनकम टैक्स से 15% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% आता है। फिर पैसा जाता कहाँ है ये हम लोग देखते हैं। तो ब्याज अदायगी में 20% चला जाता है, इंटरेस्ट चुकाने में जो लोन है, और करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17% जाता है, केंद्रीय क्षेत्र में योजनाओं में 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10% और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9%। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टरों के लिए लाई थी। ठीक है, सरकार ने 2022-23 के लिए पीएलआई स्कीम के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया जा सकता है। सरकार आगे चल के 5G को पीएलआई स्कीम का 15वां सेक्टर घोषित करे। ठीक है, वर्तमान में 14 सेक्टर है। ठीक है ना, और आपको देखिए इधर तो कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं केंद्रीय बजट में आपका पीएम गति शक्ति इसको संचालन करने के लिए भारत सरकार ने 7 इंजन या कारक को निर्धारित किया, जिसमें सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, माल परिवहन, पत्तन, ये जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। सरकार के अनुसार ये 7 इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण घोषणाएँ भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें एक रेलवे का आप जानिए कि एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा लाई जाएगी इसमें। ठीक है, और पर्वतमाला, इसमें राष्ट्रीय और रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डिटेल्स में देख लीजिएगा। यहाँ से कोई खास नहीं है। शिक्षा में देख सकते हैं आप कि पीएम ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। ठीक है, जिसमें 1 से 12 तक की कक्षा के लिए छात्रों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए कौशल को बढ़ावा देने के लिए 22-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की गई है। विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य में भी हम लोग देख लेते हैं। नेशनल डिजिटल इकोसिस्टम लागू किया जाएगा। उसके अलावा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिससे मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं की बेहतर पहुंच शुरू की जाएगी। और उसके अलावा महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ये सब योजनाएं होंगी। ठीक है, 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में समन्वयन किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अगला। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग में क्या कह रहा है, तो एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के उद्यम ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। उसके अलावा ईसीएलजीएस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 130 लाख से अधिक एमएसएमई के अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं पीएम डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव नॉर्थ फॉर आपका ये है उत्तर पूर्व परिषद के लिए चलाई जाएगी। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है 112 जिलों में लागू, जिसके तहत जिला के ब्लॉक में विकास कम हुआ है, उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2022 में एक और योजना है कि 1.5 लाख डाकघरों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 75 जिलों 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। परिवेश पोर्टल के माध्यम से ग्रीन क्लियरेंस भी दिया जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा 22-23 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च में, जैसे मनरेगा पर 73,000 करोड़ खर्च किया जाएगा, पीएम किसान पर 68,000 और जल जीवन मिशन पर 60,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 22-23 में अलग अलग मंत्रालय पर खर्च किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्रालय, उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय और तीसरा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पर खर्च किया जाएगा। तो चलिए, ये था आपका कुल मिलाकर बजट 2022-23। ठीक है, भारत सरकार। और इसमें आपको कुछ और चीज़ देख लीजिएगा, ये आपको आ सकता है। दूर दराज के क्षेत्रों के लिए ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। और वित्तीय वर्ष 2022 से हर घर नल जल के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। अभी फिलहाल 8.7 करोड़ परिवार कवर हो चुके हैं, अभी 3.8 करोड़ परिवार और कवर किए जाएंगे। उसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों मिलाकर 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। और आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपया लाने की भी घोषणा वित्त मंत्री ने की है। और ताप विद्युत संयंत्र में 5 से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा। ठीक है, उद्योगों के लिए कोल गैसिफिकेशन और कोयले के रसायन परिवर्तन के लिए 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट है कि 22-23 में सहकारी समिति और कंपनियों दोनों में समानता लाने के लिए टैक्स की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। उसके अलावा कि नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवादों के समय निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो से हुई आय पर 30% की दर से टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, और ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मैं देख लेता हूँ कुछ पॉइंट जो आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। और ये इसमें देखते हैं हम लोग, तो ये हम लोग देख चुके हैं। कृषि में आप लोग देख लीजिएगा, कृषि में आपका गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर, इम्पोर्टेंट है। किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेतों में कीटनाशियों को छिड़काव और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा देंगे। साथ ही बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की घोषणा की गई, जैसे दमन गंगा, पिंजाल पे भारतापी, नर्मदा गोदावरी, कृष्णा पेनार और पेनार कावेरी। ठीक है, तो इसको इन नदियों को लिंक किया जाएगा। ठीक है, और नोट इसमें 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। इस परियोजना में 130 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए दी जाने वाली टॉप 3 सब्सिडी कौन कौन होगी? फूड सब्सिडी दी जाएगी इतना। उसके अलावा आपको फर्टिलाइज़र सब्सिडी दिया जाएगा और पेट्रोलियम सब्सिडी इतना दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। और कुछ देख लिया जाए जो आपका छोटा हो सकता है। और इसमें देखिए, पीएम गति शक्ति इसमें लाया गया है योजना जो है आपका। इसमें उत्पादकता में वृद्धि, निवेश और उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु कार्य योजना के लिए समावेशी विकास, निवेशों के वित्त पोषण। ठीक है, 4 प्राथमिकताएं जो है इसके निर्धारित किए गए हैं। 25 साल भारत और 100 साल जब कंप्लीट होगा अमृतकाल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताएं जो हैं विकास के लिए निर्धारित की गई हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो 14 सेक्टर की हम बात कर रहे थे उसमें 60 लाख नया नौकरी सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और एक और चीज़ है कि भारत 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो कुल मिला के आपका बजट जो है 22-23 में आपका ये सब लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। कल हम लोग देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो को देखने के लिए, और हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो थैंक्स टू ऑल माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।